पद्य दिए हुए हैं और उस पर मुझे जो कुछ भी समझा है मेरे मनन से वो मैं प्रकट करना चाहती हूँ। आपका वीडियो बंद हो गया है प्राची जी। हाँ जी। हाँ जी। तो 45 नंबर का पद्य है और 45 नंबर के पद्य में लगभग सर्वांग योग बताया हुआ है। तो वो पद्य देखते हैं। विश्व स्थिति कबहु न दीख परे, देख न जावे जो सो है भटकत आप फिरे। यहाँ पर कह रहे हैं कि विश्व स्थिति कभी दिख नहीं पाएगी। किसे दिख नहीं पाएगी? तो जो गति या विविधता में खो गया है, अज्ञान में है, उसे विश्व स्थिति कभी भी दिख नहीं पाएगी। वो गति से वो स्थिति ढक जाएगी उसके लिए। देख न जावे जो सो है भटकता आप फिर। तो जो देखने के लिए जाएगा वो भटकता रहेगा, क्योंकि विविधता जो है, विभिन्नता जो है, और विभिन्नता जितना उसका फैलाव है वो इतना है, जैसे कि न इति करते करते कभी अंत ही न होने वाला। तो उसमें वो भटकता ही रहेगा जब तक उसे सद्गुरु नहीं मिलते और जब तक उसे ज्ञान प्राप्त करने की युक्ति प्राप्त नहीं होती। तो जब युक्ति प्राप्त हो जाए तो फिर ज्ञान का आरंभ हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसमें अखंड चक्राकार कर्म गति। तो फिर जानने वाला ये अखंड चक्राकार कर्म गति को, उत्पत्ति स्थिति लय को, कर्म यानी जो स्थूल होता है वो अखंड चक्राकार परिवर्तित होता है, और जो स्थूल होता है वो पंच तत्वों का बना हुआ रहता है, 5 तत्वों का। तो 5 तत्वों में जो परिवर्तन होता रहता है, सदैव परिवर्तन होता रहता है, उसे ही हम कर्म कहते हैं। तो ये अखंड चक्राकार कर्म गति, 5 तत्वों में अखंड परिवर्तन होना, एक क्षण के लिए भी परिवर्तन ना रुकना, ये 3 गुणों की लीला बहुमति। तो ये 5 तत्वों में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो 5 तत्वों में परिवर्तन जो किया जा रहा है वो 3 गुणों के आधार से हो रहा है। 3 गुण ये क्रिया शक्ति का नाम है। क्रिया शक्ति के सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये 3 गुणों से ये जो क्रिया शक्ति की गति चल रही है, ये सत्व रज तम का जो अलग अलग प्रमाण बनता जा रहा है, कभी सत्व प्रधान हो रहा है, कभी रज प्रधान हो रहा है, कभी तम प्रधान हो रहा है, और गति का चक्र घूम रहा है। और उस चक्र के घूमते कर्म गति यानी अलग अलग प्रकार हमें विश्व में दिखाई दे रहे हैं। पंच तत्वों की अलग अलग अभिव्यक्ति हमें निरंतर दिख पड़ रही है। तो ये लीला बहुमति बोला। तो ये 3 गुणों की लीला बहुमति विविधता बता रही है, विविधता ही बता रही है, अलग अलग, हम उसको माया कहते हैं। तो ये विविधता जब देखते देखते ये समझ में आता है कि ये सारी विविधता जो है वो 3 गुणों की है, और 3 गुण ही 5 तत्वों के रूप में स्थूल हो रहे हैं और प्रकट होते रहे। तो अब ये विविधता अष्टधा बन जाती है। तो ये अनंत विविधता 8 में समाई जाती है, सीमित हो जाती है। और जहां तह भासे क्षर प्रकाश स्थिति, ऐसा बोला है आगे। तो फिर इस विविधता को समझते हुए सर्वांग योग के प्रयोग से जब हम अधिष्ठान सामने रखकर इस विविधता को समझने लगते हैं, तो ये गति को समझने लगते हैं और ये समझने लगते हैं कि 5 तत्व अखंड है, 3 गुणों की क्रिया शक्ति अखंड है। तो हमें यहाँ पर विविधता में ये समानता दिखती है कि ये 5 तत्व और 3 गुण। तो फिर उसका नाम अब जहां तह भासे क्षर प्रकाश स्थिति। तो ये जो 5 तत्व और 3 गुण हम समझने लगे, क्या समझे? हम अधिष्ठान सामने रखकर अपनी आंखों से देखो, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना। तो हर चीज को हमने पहले अधिष्ठान में देखा, फिर अपने में देखते हुए विश्व में देख लिया। इससे हुआ क्या? ये जो विविधता है, इस विविधता में 5 तत्व और 3 गुण ही भरे हुए हैं और कुछ अलग अलग नहीं है। ये हमारा निश्चय होता गया धीरे धीरे करके, और ये अखंडता हमको समझ में आती गई।
तो इसीलिए फिर जहां तहां भासे, ये होते होते जहां तहां मतलब हर ओर भासे, मतलब क्या प्रकाशित हो रहा है? क्षर प्रकाश स्थिति। तो क्षर में जो प्रकाश है वो दिख रहा है। अभी क्या, कौन सा प्रकाश दिख रहा है? तो वस्तु का भास दिख रहा है, वस्तु की उपलब्धि, वो उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य भान। तो ये जो क्षर भाव है उसी में अक्षर का भास, ये मिठास का भास, वस्तु का भास, वस्तु का वस्तुत्व उसमें से प्रकट हो रहा है। तो वो जो भास है क्षर प्रकाश स्थिति, वो हमें समझ में आने लगती है। वो स्थिति रूप उसके जो अस्थि भाति प्रिय रूप अनुभव है वो हमें क्षर में, तो संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही उसमें जो बैठी हैगी अस्थि भाति प्रियत्व से, तो ये स्थिति रूप जो भाव है, अक्षर जो भाव है, स्थिति अक्षर भाव, ये हमें उस क्षर में दिखाई देते हैं। मतलब इसी क्षर में इसका अस्थि भाति और प्रिय स्वरूप हमें समझता है कि ये सदैव है। सतत रूपांतरण होने के बाद उसका नाम रूप कितना भी बदल जाए पर वो है ही है। और ये जो उसका होना है ये एकत्व के प्रकाश से प्रकाशित है, भातित्व से प्रकाशित है। और इसका प्रियत्व जो है, वस्तु को पूर्ण करने का इसका जो भाव है, ये वस्तु की दृष्टि से देखा जाए तो ये सदैव प्रिय ही है, अंगभूत प्रियत्व है उसका। वस्तु की दृष्टि से वस्तु का एक अंग होना, यही उसका सबसे बड़ा प्रियत्व है जो कभी नहीं हिलता। तो ये हमारी क्षर प्रकाश स्थिति जो है उससे अक्षर का बोध हो जाता है। तो जहां तहां भासे क्षर प्रकाश स्थिति, जब ईश्वर अक्षर ही भावे सद्गुरु पद में रति उपजावे। तो अब ये जो अक्षर भाव है, ये जो अस्थि भाति प्रियत्व का स्थिरता है, कि स्थिरता इसमें है, मुझ में भी है। रूपांतरण कितना भी हो जाए पर अस्थि भाति प्रिय ये स्थिर भाव, और ये वस्तु से जुड़े हुए होने की वजह से ये स्थिर भाव यहाँ पर प्रकट हमको समझ में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है। तो जब ये अक्षर भाव जिसे भगवान ने मिठास कहा है, तो ये जब मिठास हमारे में बहने लगती है, मतलब है तो है ही मिठास, पर जब हमें उसका भान हो जाता है, हमें उसकी जागृति आ जाती है, तो वो कर्म रूप में बहने लगती है। और इस कर्म रूप में बहने वाली मिठास को ही ईश्वर कहा है। तो ये जब अक्षर जो ज्ञान दृष्टि से हमें एकत्व का और स्थिरता का जो अनुभव होता है, वही जब हमारे कर्म में प्रकट होने लगता है ईश्वर दृष्टि से, तो सद्गुरु पद में रति उपजे। तो अब क्या होता है कि पुरुषोत्तम पद जो है, तो पुरुषोत्तम पद की तरफ हमारा झुकाव हो जाता है। हम ये व्यक्त और अव्यक्त, स्थिति और गति, इन दोनों के साथ अलग अलग देखना ये हमें मान्य नहीं होता। हम पुरुषोत्तम की तरफ जाते हैं कि ये गति और स्थिति कहाँ दिखी, तो एक ही पदार्थ में दिखी। गति भी इसी में दिखी, क्षर भी इसी में दिखा, स्थिति भी इसी में दिखी, अक्षर भी इसी में दिखा, दोनों एक ही स्थान में दिख रहे। तो इसीलिए फिर सद्गुरु पद में रति उपजे, कि ये दोनों का जो लय स्थान है, दोनों जिसमें है, जिसमें से प्रकट हो रहे, जिसमें लय हो रहे, वो स्थान पुरुषोत्तम स्थान। तो पुरुषोत्तम भाव, तो पुरुषोत्तम भाव से आगे बढ़ते बढ़ते ये पुरुषोत्तम किसका अंग है, ये जब हम जान जाते हैं कि पुरुषोत्तम का महाकारण, पुरुषोत्तम अगर कारण भाव बोलेंगे तो महाकारण होगा विश्वरूप परमात्मा, परब्रह्म जिसको बोलते, तो उसका हमें एक तरीके से उसमें रस, उसमें प्रेम उत्पन्न होने लगेगा, ऐसा यहाँ पे कहा है। उससे क्या होता है, तृष्णा क्षय का स्मरण न आवे चलमति आप मरे। तो तृष्णा क्षय और चलमति ऐसे दो शब्द बोले हैं। तो चलमति का मतलब है कि जो बुद्धि मनरूप होता है, बुद्धि जब मनरूप हो जाती है तो वो चलमति होती है। चलमति मतलब वो मैं और तू ऐसे दो भेद देखने लगती है, और भेदभाव देखते हुए जो इच्छाएं तैयार होती है वो सकाम इच्छाएं होती है, उन्हें तृष्णा बोला है। तो जब बुद्धि मनरूप न होते हुए बुद्धि निश्चय रूप बन जाती है और मन बुद्धि के अधीन हो जाता है बाद में, ज्ञान के बाद में,
तो ये चलमती मर जाती है, चलमती रहती नहीं है। और क्योंकि चलमती नहीं रहती है इसलिए तृष्णा क्षय ये कोई विषय ही नहीं रहता, सब आप ही आप दिखने लगता है, सब अपना ही स्वरूप है, वहां सकामता की भावना आती ही नहीं। इसीलिए वो उसका क्षय करना है और तृष्णा है ये भाव भी वहां पे निकल जाता है। तो अपने आप से आपसरी का व्यवहार वहां पर होने लगता है। अचलमती वह सुख उपजावे, पुरुषोत्तम पद हिये में लावे, मायानंद कहे सो पावे, मुझ में ही विचरे। तो अभी यहाँ पे ये जो चलमती के जाने के बाद अचलमती यानी स्थिर बुद्धि, हाँ प्रज्ञा बुद्धि हम जिसे कहते हैं, अब वो प्रतिष्ठित हो जाती है हमारे अंदर। तो उससे क्या होता है कि सुख उपजा, शाश्वत सुख का स्थान है वो, विश्रांति का स्थान है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी चीज, उसमें निर्भयता है, उसमें अप्राप्त ऐसी कोई चीज ही नहीं है। ये जो पुरुषोत्तम पद है, जो हमारा परब्रह्म से हमारा जोड़ करवा रहा है, ये सब कुछ परब्रह्म का ही प्रकाश है, ये हमें समझा रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है। उस अवस्था में अब कोई चीज प्राप्त करनी है नहीं करनी है ऐसी भावना नहीं है, जो भी है बस उसी में हम लोग सुख समझ रहे हैं, वो सुख हम जान रहे हैं, प्रतिपल मिठास का अनुभव कर रहे हैं। तो मिठास कभी अखंडित है, स्थायी है, ये जब हमें समझ में आ जाता है तो हर क्षण उस मिठास का अनुभव हम करते रहे। तो इसीलिए हमारा सुख जो है शाश्वत हो। अज्ञान में मिठास का अनुभव होता ही नहीं है, कुछ अपने अनुरूप हो गया तो सुख लगता है, अनुरूप नहीं हुआ तो दुख लगता है। पर ज्ञान होते ही सर्वत्र अखंड मिठास, और अखंड मिठास का अनुभव होने से सुख भी हमारा शाश्वत हो जाता है। तो मायानंद कहे सो पावे, मुझ में ही विचरे। तो मायानंद ने अपना निज रूप लखा दी। तो ये निज रूप क्या है? ये विश्वरूप परमात्मा, ये हमारा निज रूप है और मुझ में ही विचरे। तो ये निज रूप, निज यानी मेरा ही तो रूप है, और ये सारा मेरा ही व्यक्त भाव विश्वरूप है, और इसी में मैं रह रही हूँ। किंबहुना हम बोल सकते हैं कि मैंने अपने स्व को जान लिया है और इसी में मैं स्वतंत्र हूँ। अब पर नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो पर नाम की कोई चीज नहीं है तो परतंत्र भी नहीं है, स्व ही है, स्व का स्वतंत्र है, उसी का आनंद है, उसी में विचर रहे हैं और शाश्वत सुख का भोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे जैसे समझ में आया ये पद्य, तो मैंने बता दिया। अब पद नंबर कौन सा है? ये 45। अगला तुरंत बता दूं उदयराज जी? हाँ जी जी, हाँ लगातार चलते दीजिए। तो अगला पद्य है सद्गुरु प्रेम। तो सद्गुरु प्रेम, ये पद्य जो है वो दो शक्तियां, सद्गुरु का प्रेम जो व्यक्त हो रहा है, प्रकट हो रहा है, उसका खेल समझा रही है, ऐसा मुझे लगा। तो यहाँ पर शुरुआत ऐसे हो रही है कि दोनों शक्ति सुमिलकर गुरु में प्रेम मिलावेंगी, दोनों शक्ति सुमिलकर गुरु में प्रेम मिलावेंगी, सतपति त्रिभुवन नाथ उन्हें हम मिलजुल गावेंगे। तो दोनों शक्ति मतलब कि पराशक्ति और अपराशक्ति, पराशक्ति और अपराशक्ति किसकी शक्ति है? तो नारायण परब्रह्म की शक्ति है ये। तो सद्गुरु नारायण की शक्तियां, ये दोनों शक्तियां बोल रही है कि हम ये शक्तियों के स्तर पर आ गए, मतलब कि अभी प्रकट हो रहे। प्रकट क्यों हो रहे? तो गुरु में प्रेम मिलावे। श्री गुरु की पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, श्री गुरु से प्रेम से दंडवत करने के बाद ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। तो सतपति त्रिभुवन नाथ उन्हें हम मिलजुल गावेंगे। सतपति त्रिभुवन नाथ मतलब कि जो आराध्य है, जो श्रेष्ठ है, जो नारायण भगवान परब्रह्म है, तो सतपति त्रिभुवन नाथ उन्हें हम मिलजुल गावेंगे। तो हम दोनों मिलके उनसे जुड़ के हम उन्हें गावेंगे। तो गावेंगी ऐसा कहा है, मतलब कि प्रकट करेंगे। तो उनकी महिमा को प्रकट करना है, तो
गाना है मतलब क्या, कि जो कुछ भी नहीं व्यक्त हो रहा उसको व्यक्त करना है, मतलब गावेंगी। तो हम गावेंगे तो ये दोनों शक्तियां अपने खेल से इसकी महिमा प्रकट कर रहे हैं परब्रह्म नारायण की। तो जब जागृति आवे इस तन में, सद्गुरु विश्वरूप तन मन में, लेकर चली जानी कर धन में, भक्ति ही पावेगी। तो यहाँ पर ये बता रही है कि जब जागृति आवे तो यही ये जो दो शक्तियां है, पराशक्ति अपराशक्ति, पराशक्ति ही अपराशक्ति द्वारा प्रकृति को प्रकाशित कर रही है, दोनों प्रकृतियों को। तो ये पराशक्ति अपराशक्ति ही ये जो प्रकृतियों को प्रकाशित कर रही है, तो वही तन में मतलब कि जो ज्ञान धारण करने के लिए उत्सुक है उसके स्थूल भाव में। तो जब जागृति आवे इस तन में, सद्गुरु विश्वरूप तन मन में, तो जागृति यानी अभी जो हमने देखा कि सद्गुरु की कृपा से हमें जो बतासे के आधार से ज्ञान प्राप्त हो गया, तो सद्गुरु विश्वरूप ही तन मन में। तो तन में और मन में, मन यानी क्या होता है, मन यानी कर्मों को जो प्रकाश देता है, कर्मों का नियंता नियामक प्रेरक। तो ये जो मन है वो भी सद्गुरु प्रकाश से प्रकाशित हो गया है और वही इस तन के द्वारा वैसे ही कर्म अभी करने के लिए सज्ज हो गया। तो लेकर चली जानी कर धन में, तो ये अब इस तरीके का तन मन का प्रकाशित होना विश्वरूप के ज्ञान से, तो ये जो धन है, ये जो ज्ञान धन है, तो ये ज्ञान युक्त कर्म के तरफ ही जाएगा, इसलिए ज्ञान युक्त कर्म को भक्ति बोलती है। तो इसलिए भक्ति पावेंगी, तो अब ज्ञान युक्त कर्म में वो आगे अग्रसर होगा, चल पड़ेगा। अब बोला है आगे कि ब्रज गोपिन की भक्ति कहावे, निसदिन गुरु महिमा हिय भावे, उसी प्रेम की लहरें आवे, स्थिति अस लावेंगी। तो अब ये जो भक्ति, ये ज्ञानाधिष्ठित भक्ति है। ज्ञान जब बुद्धि में प्रकाशित हो जाए उसके बाद जो कर्म हो रहा है वो ज्ञानाधिष्ठित है। तो ये भक्ति अब कैसे होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए। सतत मतलब कि जैसे ध्यान, तो गोपी का उदाहरण दिया है, तो गोपीन का दृष्टांत क्यों दिया है मैंने सोचा उसके ऊपर, तो मुझे ऐसा लगा कि गोपी तो वो है जिन्होंने अपने अंतःकरण से कृष्ण को कभी भी अलग किया ही नहीं, मतलब कि सदैव जिन्हें कृष्ण के ज्ञान का ध्यान है वो गोपी हो गई। तो जब ये विश्वरूप का तन्मन में जागृति हो जाती है, अब ये जो हमारी भक्ति शुरू हो जाती है, तो वो सदैव ध्यान की, सतत, निरंतर, खंड किए बिना ये चलती रहनी चाहिए। इसलिए निसदिन ऐसा बोला है, निसदिन मतलब प्रतिदिन, प्रतिक्षण, हर पल। गुरु महिमा हिय भावे, गुरु महिमा यानी कि ये पुरुषोत्तम भाव। तो ये पुरुषोत्तम भाव हमेशा हमारे अंतःकरण में रखकर उसके आधार से हमें कर्म करना है। उसी प्रेम की लहरें आवे। तो जब ये पुरुषोत्तम भाव, जैसे सर्वांग योग में कहा है कि महिमा सद्गुरु की है, तो ये जो गुरु महिमा यानी पुरुषोत्तम भाव हमारे अंतःकरण में स्थिर होने के बाद अब वही क्या करता है, अक्षर से क्षर में प्रकट हो रहा है। प्रकट होते समय तो अक्षर यानी प्रेम, मिठास, तो वही आत्म प्रेम की भावना से लहरें आवे, सारे कर्मों का स्फुरण हो रहा है, चित्त प्रकाशित हो रहा है। हर चित्त वृत्ति जो है वो आत्म प्रेम की लहर है मान लो, और उसी से वो कर्म बह रहा है। तो ऐसे कर्म करते 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 जो भी संशय है, जो भी त्रुटियां है हमारे ज्ञान में, वो कर्म से फिर से सुधरते हुए स्थिति असल आवेगी। अब वो स्थिति आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी, अकंप धारणा जो हम बोलते हैं वो बैठ जाएगी। वो होने के बाद अब आगे बोल रहे हैं, चार खानी में चार अवस्था, विश्व रूप की यही व्यवस्था, सूरज तारा तजी अनवस्था, सहज समावेंगी। तो अब ये दोनों शक्ति सुमिलकर गुरु में प्रेम मिलावेंगी, तो ये मिलजुल गावेंगी। तो ये प्रकट करने की ये विश्व रूप की व्यवस्था है। विश्व रूप की क्या व्यवस्था है,
त्रिगुणों की व्यवस्था है। चार खानी क्या है? ये त्रिगुणों की ही अवस्थाएं है। त्रिगुणों के कम अधिक प्रमाण की अवस्थाएं है। तीन गुणों के चार विभाग हो गए, तो चार खानी में चार अवस्था, तो उत्क्रांति पर जाने वाली सारी अवस्थाएं है। और उत्क्रांति मतलब कि बुद्धि, जैसे कि नर अवस्था में आते आते बुद्धि उत्क्रांत हो जाती है, जानने के लिए मेधा बन जाती है, जानने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये विश्वरूप की यही व्यवस्था, तो ये विश्वरूप की व्यवस्था है, ये स्वाभाविक है, ये ऐसा ही होता है। तो ये जिस विश्वरूप में हम रह रहे हैं उसकी कार्य प्रणाली ही यही है। तो ये विश्वरूप की यही व्यवस्था। तो सूरज तारा तजी अनवस्था, तो ये जब जानने के बाद, ये जो नरावस्था प्राप्त, ये जो जानने लग गया है, ये ऊपर जो ज्ञान से जागृत होके उस हिसाब से कर्म कर रहा है, अब ये सूरज तारा तजी अनवस्था, तो अज्ञान रूपी अनवस्था को उसने त्याग दिया। सूरज तारा मतलब कि प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित हो गया, आत्म प्रकाशित से सब कुछ प्रकाशित है, ये वो जान गया। और ये प्रकृति में हर ओर यही पराशक्ति बह रही है, ये वो समझ गया। तो इस तरह समझने की वजह से जो भी कुछ दिख रहा है वो आत्म प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। आत्म प्रकाश से प्रकाशित होने की वजह से भेद, हर तरह का भेद जो है, भेद की दृष्टि ही हमारी लय हो गई। तो भेद का विलय हो गया, हर तरह का भेद, जितने भी बहुत सारे भेद है, सारे भेद लय हो गए, सहज समावेंगी। तो सारे भेद विलय होने की वजह से आत्म प्रकाश सब और प्रकाशित होने की वजह से, सतत प्रकाशित होने की वजह से, विश्व की व्यवस्था समझ में आने की वजह से अब सहज समावेंगी। तो सहज समावेंगी मतलब कि जानने के लिए ये विश्वरूप से थोड़ी देर के लिए हम जो विलग वियोग हो गए थे, वो फिर से विश्वरूप में मिल गए, जुड़ गए और उसमें समा गए। तो इस तरह ये दोनों शक्तियां, ये अपना कार्य, विश्वरूप की महिमा गाने के लिए ये सब उसको करना पड़ रहा है, ये सब उसको करना पड़ रहा है। अब मायानंद कहे तब चैतन्य, रूप सर्वमय जाने निज तन, वही लखावे अपना निज धन, चक्र चलावेंगे। तो अब अंतिम में मायानंद कह रहे हैं कि यही चैतन्य भाव, यही चैतन्य भाव है, यही चैतन्य है। चैतन्य क्या है? निज स्वरूप को जानना, निज स्वरूप की स्थिति हो जाना अपने अंदर, निज स्वरूप में समाकर उसी को देखना, उसी पद में बैठकर अपने आप को देखना, चैतन्य। तो रूप सर्वमय जाने निज तन, तो क्या जान लिया फिर चैतन्य अवस्था में कि निज तन, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा आकार क्या है। तो क्या मेरा आकार इतना ही है सीमित मर्यादित? तो मेरा आकार क्या है? रूप सर्वमय, जो रूप है वो सर्व से भरा हुआ है, सर्वमय, सर्वाकार। तो मेरा आकार क्या है? सर्वाकार है। चैतन्य को ये निश्चय उसने बस उसका निश्चय हो गया है कि रूप सर्वमय जाने निजतन, मेरा आकार कैसे सर्वाकार है, वही लखावे अपना निजतन। सब मिलके जो मेरा आकार है मैं उसी में स्थित हूँ, और मैं अपने आप को, इस एकत्व को, अपने विराट स्वरूप को, सर्वमय रूप को मैं देख रही हूँ। अब क्या दिख रहा है मुझे? तो मुझे क्या समझ में आ रहा है? मुझे निज धन समझ में आ रहा है। निज धन क्या है? ये मेरा ऐश्वर्य है, मेरा वैभव है, मेरा शाश्वत सुख है जो मुझे देख रहा है। मेरे स्वरूप में क्या नहीं है? क्या नहीं है? सब कुछ है, हर चीज, हर वस्तु, जो भी चाहिए सब है। रुपए चाहिए तो रुपए भी है, डॉलर चाहिए तो डॉलर भी है, मेरे स्वरूप में सब कुछ है। ये मेरा ऐश्वर्य है, ऐसा कि मेरे पास कुछ है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये जो निजधन है, ये जो मेरा वैभव है, ये चैतन्य पद पर क्षेत्रज्ञ होने के बाद ये अपने आप उसी में, उसी निश्चय में, वही समझ में आने लगता है। तो मेरा क्षेत्र अल्प सीमित ना होकर सर्वमय रूप है, मेरा क्षेत्र सर्वमय है, यही उसे पक्का उसका अधिष्ठान हो जाता है।
और फिर बोला है चक्र चलावेगी। तो ये जो ऐश्वर्य में ये सब विविधता है, जिस विविधता की वजह से अज्ञान रूप से मनुष्य फंस भी जाता है, अब वही विविधता मुझे मेरा निज धन दिख रहा है, तो वही विविधता वो मेरा ही निज धन है, ये मुझे समझ में आने से अब ये चक्र पराशक्ति ही चला रही है। ये सारा त्रिगुणों का चक्र जो है ये पराशक्ति ही चला रही है। त्रिगुणों के चक्र में जो भी प्रकट हो रहा है, वो पराशक्ति का ही प्रकटीकरण हो रहा है, ये हमारा निश्चय हो जाता है। और उससे सतपति त्रिभुवन नाथ उन्हें हम मिलजुड़ गावेंगे। तो ये सतपति त्रिभुवन नाथ का वैभव ये दोनों शक्तियों ने प्रकट कर दिया, उससे मिल गए, उससे जुड़ गए और उसका बखान भी कर दिया। ये मुझे कुछ ऐसा समझ में आया है, कुछ त्रुटि होगी तो क्षमा करना, वो मैं थोड़ा जोश में बहुत सारा बोल जाती हूँ। नर्मदे हर। अब हम सदगुरु स्वरूप चांदेकर सर से निवेदन करते हैं कि हमें इन दो पदों जो हम भगवान के हमने अभी स्वानुभव ग्रहण किया प्राची जी से, तो उस पर हमें यथोचित दिशा निर्देश प्रदान करें। सर आपका माइक म्यूट है। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही विजय। उपस्थित सर्वात्म रूप सज्जन, बड़े हर्ष की बात है कि आज आत्मरूप सौ प्राची गौड़बोजी जी ने अपना मनन दोनों पद्य के विषय में स्पष्ट किया। लेकिन ये पद्य नारायण भगवान का अनुभव है और बिल्कुल थोड़े शब्दों में भगवान ने रखा है। उसको स्पष्ट करते वक्त कभी शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार वही शब्द आ रहे हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम स्वानुभव रखते हैं तो बिल्कुल अपना स्वानुभव जो है, जो मुझे ध्यान में आया, इट शुड बी पिन पॉइंटेड, जो सिद्धांत भगवान ने रखा है। ये उन्होंने ठीक कहा है कि पहले पद में सर्वांग योग है, यानी त्रिपुटी का पूर्ण रहस्य और त्रिपुटी रहित भाव तीनों समझा रहे हैं भगवान। विश्व स्थिति कबू न दीख पर, स्थिति कहते ही गति आती है, तो गति क्षर स्वरूप है, स्थिति अक्षर रूप है। और वही दृश्य क्षर स्वरूप में भी दिख रहा है कि गति त्रिगुणात्मक है, तो स्थिति साम्यावस्था रूप है, अव्यय स्थिर लगती है गति के सापेक्ष। लेकिन इस गति में ही अस्थि भाति प्रियत्व रूप अक्षर ओतप्रोत है। ये भगवान दिखा रहे हैं कि क्षर में, क्षर से प्रकट हो गया जो जीव है वो अपने आत्म रूप को देखना चाहता है, क्योंकि वह स्वरूप को ही नहीं जान रहा है। और रूप भी उसी में है। उसका ध्यान न होने से मेरा रूप, मेरा अविनाशी रूप मुझे मुझसे भिन्न दिख जाए, इस तरह की ये जीव भावना है। और जीव भावना में सब लोग घूम रहे हैं। बड़े बड़े ज्ञानी भी हिमालय में भटक रहे हैं और कहीं भटक रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि भटकता आप फिरे,
दो शब्दों में भगवान ने बतलाया कि अरे क्या देखना चाहता है, जो दिख रहा है वही तेरा ही स्वरूप है। तुम हो दृश्य मात्र के दृष्टा, यह विश्व तुम्हारी चेष्टा, तेरी ही यह चेष्टा है, तेरी ही यानी तेरे सत स्वरूप की, अक्षर अक्षर रूप की। अखंड मंडलाकार चक्रगति, तीन गुणों की लीला बहुमति। तो यहाँ पे स्पष्ट करते हुए उन्होंने सिर्फ 3 गुणों का उल्लेख किया, लेकिन क्षर स्वरूप में जो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति है, ये त्रिगुणों का स्वरूप है यहाँ पे। क्योंकि इन तीनों शक्ति के विघट, तो इच्छा शक्ति को साम्य अवस्था कहा है, क्रिया शक्ति रजोगुणी है और द्रव्य शक्ति तमोगुणी है। अब इसका ज्यादा विस्तार से भी बतलाने की आवश्यकता नहीं वहां पे। जहां तो भाषे प्रकाश स्थिति, क्षर प्रकाश स्थिति, जब 5 और 3 8 का लय स्थान अधिष्ठान सामने रख के सदगुरु ने लखा दिया, तो क्या दिखता है? 5 भी नहीं दिखते, 3 भी नहीं दिखता, सर्वत्र क्षर स्वरूप ही दिख रहा है, विश्व रूप ही दिख रहा है, विश्व का स्वरूप दिख रहा है। जो भगवान कह रहे हैं कि है स्वरूप मम महत ब्रह्मय, यानी यहाँ पे सदगुरु भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया प्रत्यक्ष। ये सर्वत्र दिख रहा है, एक अणु में भी देखिए 5 3 8 और उसके सामने अवस्था, जहां तहा कहीं भी आकाश गंगा में किधर भी जाइए, सर्वत्र क्षर प्रकाश स्थिति, क्योंकि क्षर में अक्षर का प्रकाश है इसलिए दिख रहा है। तो साइंटिस्ट देखते जा रहे आगे, ये नहीं जानते कि वो जानने वाला वहीं बैठा है अंदर, लेकिन उसको नहीं जानते। यहाँ तो भाषे क्षर प्रकाश स्थिति, और वो क्षर प्रकाश की जो स्थिति है साम्य अवस्था रूप, वही अक्षर का बोध करा रही है। कैसे बोध करा रही है? ये मेरा स्वरूप है कहते ही उसमें सब भाव विलीन हो गए। जब 8 और तीनों का भी लय हो गया, तो फिर हम सबका स्वरूप एक ही है, ये भाव दृढ़ होना चाहिए। तो अनुभव की स्थिति में क्या रहेगा ये फिर? कि विश्व प्रेम, सबके प्रति प्रेम, ये मेरा है, ये आपका है, तुम्हारा है, ऐसा नहीं रहेगा। तो ये क्षर स्वरूप का अनुभव जो भगवान देते हैं, उसका अनुभव उन्होंने कहा साम्यावस्था का अनुभव विश्व प्रेम है। जब ईश्वर अक्षर ही भावे, अब क्या है कि ईश्वर की भावना हो गई क्षर दिखने के बाद, लेकिन निश्चय नहीं हुआ। जब ईश्वर अक्षर ही भावे सदगुरु पद में अस्तु जावे, तो फिर अस्थि भाति प्रियत्व जो अक्षर के गुण है, तो ध्यान में आ गया कि भाति जो है दिख रहा है और प्रियत्व जो है अक्षर में दिखने वाला, इसका अधिष्ठान अस्थि है। यानी भाति और प्रिय अस्थि के ही अधिष्ठान में है, तो अक्षर बोध होते ही पुरुषोत्तम का बोध हो जाता है। वहीं पे भाति क्षर स्वरूप हो गया, प्रियत्व सब में दिख रहा है, तो प्रियत्व वहां पे स्थूल भाव हो गया, भाति सूक्ष्म अक्षर प्रकाश स्थिति हो गई, और वो अक्षर का ही बोध करा रही है, अक्षर बोध करे। जब ईश्वर अक्षर ही भावे, अब बोध अगर हो गया हमें, तो देखेगा कि अखंड ही है, बोध हो गया, तो मुझ में अक्षर है ये तो जाना, लेकिन ये आत्मज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। ब्रह्म ज्ञान किसी को कहेंगे कि जब
विश्वाकार संपूर्ण जो दिख रहा है उसमें अस्थिभाति प्रियत्व से मैं ही हूँ सर्वत्र, ये दिखेगा। तो ये जब ईश्वर अक्षर ही भावे, वहां मैं भी नहीं रहेगा, ईश्वर इच्छा से सब हो रहा है। ये विराट चक्र जो है वह अक्षर ब्रह्म की शक्ति ही कार्य रूप होके, ईश्वर रूप होके ये सब दृश्य दिखा रही है। तो यहीं पे हमारा जो विश्वाकार वृष्टि का स्वरूप जो है तो वो विश्वाकार हो गया, तो समष्टि प्रकृति में आ गए। तो अक्षर बोध होने के बाद समष्टि हो गए। ये भगवान ने स्पष्ट किया कि अनुभव की दृष्टि से क्या है कि ज्ञानी वृष्टि रूप होता है। लेकिन जिन्हें अपरोक्ष ज्ञान हो गया वो समष्टि प्रिय होता है, और विज्ञान जिसे हो गया अक्षर ब्रह्म का वो समष्टि होता है। द्वैतभाव नहीं रहता। कृष्णाक्षय का स्मरण न आवे तो क्षर स्वरूप माया जो है वो दिखती ही नहीं वहां। तो कृष्णाक्षर का स्मरण का कुछ आप ध्यान ही नहीं आएगा। ये बिल्कुल ठीक समझाया प्राची गौड़बले जी ने। और यही अक्षरानुभूति जो है वही स्थित प्रज्ञ की अवस्था। यहाँ पे बुद्धि स्थिर होने का यही स्थान है, इसी को प्रज्ञा कहा है। अचलमति यह सुख उपजावे, इसमें स्थिति रहेगी हमेशा। तो पुरुषोत्तम पद ही है बेला, यानी यहाँ पुरुषोत्तम अलग और क्षर अलग, ये भी भाव नहीं रहेगा। ये अक्षर रूप पुरुषोत्तम ही है, ये निश्चय हो जाएगा। इसलिए आगे के शब्द देखिए, पुरुषोत्तम पद ही हमें लाभ। एकदम पुरुषोत्तम भाव के आगे ले गए एकदम भगवान, पुरुषोत्तम पद। तो स्पष्ट करते वक्त हम पुरुषोत्तम भाव को ही पुरुषोत्तम पद कह देते हैं, ये गड़बड़ी होती है। मायानंद कहे सो पावे, मुझे ही में विचरे, मुझे ही में विचरे, यानी आप ही आप भरे। कहत स्वराजानंद जिन आपा खोया, ये शब्दों में हम बतलाते हैं, लेकिन आपा खोया नहीं देखता है कि जो मैं बतला रहा हूं उसमें मेरी स्थिति वास्तविक क्या है, मैं कहां तक हूं उसमें अनुभव की दृष्टि से। ये हमेशा देखते रहना, इसी को अभ्यास कहते हैं भगवान, ये ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पूर्ण अनुभव देने के बाद फिर सद्गुरु प्रेम, यह पद जो है वो पराभक्ति की महिमा है। समझाइए दोनों शक्ति कहाँ से शुरू होती है। तो अधिष्ठान सामने रखिए और देखिए, ये बहुत अच्छा समझाया है डॉक्टर आनंद चैतन्य जी ने नक्शे में, कि जिस पद पे आप बैठे हैं, जिस लेवल पे जहाँ से चिंतन मनन कर रहे हैं, वहां से दृश्य कैसे देखेगा विश्व रूप का। तो वे कह रहे हैं कि सर्वोच्च पहली त्रिपुटी जो है पर ब्रह्म पराशक्ति और पुरुषोत्तम, वहां पे ध्यान में आएगा। यानी पहला ही नक्शा जो है उसमें उन्होंने बतलाया है कि ये स्थान, कौन सा स्थान कहा है उन्होंने, हाँ, पर ब्रह्म वस्तु का स्थान है, यानी आस्तिक स्थान का दृश्य, आस्तिक स्थान की स्थिति, उसमें पर ब्रह्म पराशक्ति पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम ये अपरा शक्ति के स्थान में आते हैं, लेकिन वही शक्ति जो है वो नीचे आ रही है। तो जब पुरुषोत्तम पद
वांग रूप में प्रभावित हो जा रहा है तो त्रिपुटी कल्पना पहले आई। और पुरुषोत्तम ने क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, यह त्रिपुटी की कल्पना निज रूप में अखंड, अपने ही अखंड स्वरूप में देखी उन्होंने। वह कल्पना त्रिविध स्वरूप ही नहीं है, एक रूप ही है। इसलिए उस पुरुषोत्तम पद से क्या दिखेगा कि मेरा स्वरूप क्षर विराट है, मेरा रूप अक्षर रूप है, ईश्वर रूप से मैं ही कार्यरत हूँ सर्वत्र। और व्यवहार और परमात्मा में, परमार्थ में जो भी नाम की महत्ता है, महिमा है नाम की, वो दोनों शक्ति से मिलकर ही हो रही। अक्षर अक्षर को मिलकर, दोनों शक्ति को मिलकर पुरुषोत्तम भाव हो गया। और फिर तीनों भावों का लय पुरुषोत्तम पद में हो गया। तो पुरुषोत्तम पद में नारायण भगवान स्थित है और उन्हें क्या दिख रहा है? पर ब्रह्म पराशक्ति, पराशक्ति माता के स्वरूप में देख रहे और पर ब्रह्म, लेकिन उस दृष्टि में कारण को कारणतः सूझे, यानी कि महाकारण भाव है वस्तु का। जब हम पुरुषोत्तम भाव में आते हैं तो वो कारण भाव है, उसके नीचे चले जाइए। और तो आखिर भगवान कहते हैं सतपति त्रिभुवन नाथ, उन्हें हम जुड़ मिल गावेंगे। यानी परमेष्टि सदगुरु स्थान जो है वो सबका प्रकाशक है। इसलिए व्यष्टि समष्टि परमेष्टि और सबका प्रकाशक सदगुरु है। तो इसलिए कभी भी बहुत बार ऐसा दिखता है कि कभी हम विभूति स्वरूप में अटक जाते हैं, कभी व्यष्टि स्वरूप में फंस जाते हैं। लेकिन जब तक परमेष्टि सदगुरु स्थान में पूर्ण निश्चय नहीं होता, तब तक हमें ये नहीं दिखता कि व्यष्टि और समष्टि सब उसमें है। हाँ? और इसलिए सबसे अनन्यता का, प्रेम का व्यवहार होने लगे। तो ये रहस्य ध्यान में आने के लिए त्रिगुण की लीला समझाई है कि त्रिविध प्रकार का ज्ञान कैसे होता है, धृति त्रिविध प्रकार की कैसी है, इसका भी अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। वो अभ्यास हमें आत्म परीक्षण के लिए बहुत सहाय करता है। जब जागृति आ गई इस तन में अगर जागृति आ गई तो क्या देखेगा? जागृति आ गई तो स्व का स्वरूप ध्यान में आ गया, तो स्वकर्म ही होगा। सदगुरु रूप विश्व तन में, इसलिए हमने स्वयं का स्वरूप तो जाना और जानते जानते व्यक्ति विकास की अंतिम सीमा पर भी पहुंच गए। तो मेरा वर्ण ध्यान में आ गया। और फिर क्या कहते हैं कि मैं अपने वर्ण से सेवा करता हूँ, अपना वर्ण पहचान की सेवा कीजिए। लेकिन वो भूल गए हम कि जब क्षर स्वरूप में समझाया था कि सबका स्वरूप एक ही है, तो फिर वहां चार कहां से आ गए? ये उच्चार ही नहीं होगा ना। सबका स्वर जो है वो विश्व रूप ही है। तो ये स्वकर्म है। अब वो जब हम क्षर स्वरूप में आ जाते, क्षर स्वरूप में आते हैं, तो तीन गुणों की लीला बहुमती, तीन गुणों की वजह से विश्वरूप की चतुर्विध व्यवस्था यहाँ पे बतलाई है। चार खाने में चार अवस्था, लेकिन
हाँ, ये जो सदगुरु प्रेम है, ब्रज गोपिन की भक्ति कहावे, सदगुरु, यहाँ पे ज्ञान की आवश्यकता नहीं, वो अंतःकरण में होता है, और अंतःकरण में जो भावातीत वस्तु का निश्चय हो जाता है पूर्ण, तो वह गोपिन का हृदय, अनन्य भक्ति का, अनन्य भक्त का हृदय। अब ये शब्दों में बोलने ना बोल, सब लोग बोलते ही है, मैं भी ये सोचते रहता हूँ कि ये अनन्यता जो है उनमें, अनन्यता शब्दों में नहीं व्यक्त की जा सकती, वो पराभक्ति के स्वरूप में दिखेगी। ब्रज गोपिन की भक्ति कहावे, वैसे ही संत की भक्ति, संतों की भी भक्ति इसी तरह की है। इसीलिए भगवान मायानंद चैतन्य कहते हैं कि वही देने के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ, दिव्य दृष्टि प्रत्यक्ष दे रहा हूँ। इससे क्या होगा? तो 16 सहस्त्र गोपी घंटा मेरा यही लो जन्माला सत्य रूपे दाता, हमारा यही कर्तव्य रहेगा कि ये 16 सहस्त्र गोपिकाओं का मेरा अनन्य भक्तों का, उसमें से एक मैं हूं क्या होने का प्रयत्न करना, उनसे एक हो जाएगा। यही लो जन्माला संत रूपी, इसका मतलब आया भी है, और उन्हीं के पुरुषार्थ से ये सद्गुरु परंपरा आगे बढ़ने वाली, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो हम ये भगवान की नारायणी सेना है, उसमें का एक सिपाही, उसमें का एक अनन्य भक्त होने की, यही सच्चा पुरुषार्थ है। निशिदिव्य गुरु महिमा ही भावे। तो यहाँ पे व्यक्ति महिमा, व्यष्टि महिमा, अपनी विभूतियों की महिमा, ये कुछ नहीं दिखेगी। सर्व परमेष्टि सद्गुरु की महिमा का ही वर्णन होगा वहां। उसे प्रेम की लहरें आवे, स्थिति असगावेगी। परमेष्टि सद्गुरु स्थान में स्थित नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य की प्रेम की लहरें देखिए, नर्मदा लहरी पड़ी बात। देखिए क्या उसी प्रेम की लहरें क्या है, देखिए परम इष्ट सद्गुरु स्थान है, उनसे जो प्रकाश पाए हुए है, वो डॉक्टर आनंद चैतन्य जी देखिए, स्वराजानंद जी देखिए, और उनका साहित्य देखिए, प्रेम की लहरें वहां पे दिखती है। स्वराजानंद जी के पद में देखिए क्या प्रेम की लहरें। स्वराजानंद जी ने नर नारायण की प्रस्तावना में लिखा हुआ नारायण भगवान का अल्प परिचय देखिए, वहां ध्यान में आएगा कि क्या होती है प्रेम की लहर, शब्दों में नहीं बतलाई जाती, वो अंतःकरण का भाव है, वो प्रकट होता है लेखन में। उसे प्रेम की लहरें आवे, स्थिति अस लावे, उसी प्रेम की लहरों में स्थिति असल आवेगी, यानी हुआ मद्रूप ही जानो, ये उसकी स्थिति है। स्थिति असल आवेगी, चार अखानी में चार अवस्था विश्व रूप की यही व्यवस्था है। तो यहाँ पर भी हमने देखना चाहिए कि सूरज तारा क्या इंडिकेट करते हैं। तो प्रकृति में आ गए, तो प्रकृति में ज्ञान सबको मिल गया, लेकिन प्रकृति के दो बीज है, दैवी है आसुरी। ये दोनों शक्ति का बीज लेके आए हैं, दोनों शक्ति का बीज लेके आए हैं। अक्षर का बल ज्यादा लेके आए हैं, दैवी कहे जाते हैं, और अक्षर का बल क्षर प्रकृति का बल जिनमें ज्यादा दिखता है। लेकिन उनको अगर क्षर स्वरूप का बोध निश्चय अगर हो गया, तो दोनों एक रूप हो जाएंगे ना वहां पे, स्वरूप में
तो फिर चार रहेगा ही नहीं। दैवी में ब्राह्मण और क्षत्रिय आप कर देते हैं विभाजन उसका, और आसुरी में वैश्य और शूद्र का कर देते, लेकिन चार है ही नहीं, सब एक है। तो ये दैवी आसुरी का संघर्ष जो चल रहा है वो समाप्त हो जाए। वहां पे सूरज तारा, सूरज यानी बुद्धि को धारण करने वाले हैं, और तारा यानी चंद्रमा चंचलता है, अमावस्या पूर्णिमा में घूमता रहता है। इसी तरह के ये प्रकृति के दो सर्ग है। ये दोनों सर्गों को अगर निश्चय होकर स्वरूप स्थिति होगी तो चारों वर्ण में कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता, सहज समावेगी विश्व सेवा दोनों भी। फिर नायानंद कहे तब चैतन्य रूप सर्वमय जाने निज, तो सब स्वे स्वे कर्मण्य भी रहता है, संसिद्धि लभते न रहा। यह दृश्य धीरे धीरे बढ़ने लगा आगे, तो क्या दिखेगा? सर्वत्र चैतन्य परमात्मा के पुरुषोत्तम रूप देह में चैतन्य स्वयंभू है ही, लेकिन उस चैतन्य रूप देह में जीव रूप जो अनंत देह दिख रहे हैं उनमें ये चैतन्य आ जाएगा, तो फिर रूप सर्वमय जानेंगे चेतन। तो ये क्या है? युग परिवर्तन की प्रक्रिया उन्होंने यहाँ पे बताई है। वही लखावे अपना निज धन, यानी जो इसमें स्थित हो गए हैं वही अपना निज धन, यानी यह अनुभव। अनुभव का प्रसार करेगी। कैसे? सतही लेना सतही देना। परिस्थिति बहुत विकट है, इसलिए भगवान कहते हैं कि कोई माने न माने, कोई कुचेष्टा करेंगे, निंदा करेंगे, फिर भी अपनी स्थिति उसमें रखते हुए माने न माने बनाया करो, वही लखावे अपना निज धन। ये भगवान का संदेश संसार में पहुंचने का कार्य जो है इतना आसान नहीं है। आप कहते हैं कि हमारा तेज लेना हो तो आपको शम दम तप इससे रहना पड़ेगा पूर्ण तरह से, और ज्ञान विज्ञान की जो पूर्ण स्थिति मैंने बदलाई है, व्यक्ति विकास की भी और विश्व चक्र की भी, दोनों को जो जानेगा वही चक्र चलावेगा, वही नारायण भगवान का अवतार कार्य जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं, चक्र चलावेगी है। और इसमें दूसरी भी एक सूचना है कि जो इसमें भी कुछ गड़बड़ करेंगे और सांप्रदायिक भाव का, व्यष्टि भाव का चक्र चलाएंगे उसमें भी, तो आने वाला जो अवतार है कल की, वो चक्र ही चलाएगा, ठीक ठाक कर देगा। और यही देख प्रेम से भगवान ने इस अवतार में समझाया। ये भी देखना चाहिए कि जो भी हमारा मायानंद समाज है उसमें भी कहीं भूल के भी संप्रदाय भाव कहीं घुस तो नहीं रहा, कहीं स्वयं को पुनर्वास लेने की वृत्ति तो नहीं बढ़ रही। ये जागृति रहनी चाहिए हमारे तन में। नहीं तो सब चल रहा है, होने दो, हमें क्या करना है, ये जागृति नहीं है, इसको नहीं पकड़ेगा। इसीलिए भगवान ने सूचना भी दी है कि वर्ण कर्म इतना आसान नहीं है। ज्ञान हो जाता है सब। चतुर्थ भूमिका में सब आ गए, दैवी आसुरी दोनों आ गए, लेकिन आगे तो
आगे का प्रवाह दैवी ही कर सकते हैं। मेरे को तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान के पद में अनुभवी है। 1-2 महीने के पहले की बात है, एक हमारे आत्मरूप बंधु ने यही आग्रह किया था कि भाई अनुभव रखिए आप। तो मैंने सहजता से अंतःकरण में मेरे शब्द निकले कि भाई जो हम पद देख रहे हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह से आत्म परीक्षण कर रहे हैं। ये क्या अनुभव नहीं है? क्या अनुभव को एक रटा रटाए साचे में ही बैठाना चाहते हैं आप? तो नहीं, इसको किसी साचे में नहीं बैठाया जा सकता, लेकिन त्रिपुटी का जो सिद्धांत है एक ब्रह्म सत्र में बहुत बड़ी विदुषा थी, विज्ञानशाला की, आदरणीय थी, हमें उनका सत्संग भी प्राप्त हुआ। उन्होंने भी जागृति दी कि क्या है, उपदेश के नाम पर रटा रटाया कर चल रहा है बोले सब। किसी को कुछ पूछना हो, कोई अभ्यास लोग भी आए हैं ब्रह्म सत्र में, कोई अपना कुछ नया विचार रखना चाहते हो, किसी को कुछ सूक्ष्म कारण महाकारण तक भाव की कुछ चर्चा करनी हो, तो यहाँ कुछ समय ही नहीं उपलब्ध हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हम सबका कर्तव्य है मिला के। तो ये सिद्धांत की दृष्टि से जागृति रखना बहुत आवश्यक है, और शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार ये करना भी अनावश्यक जो है उसको टालना चाहिए। भगवान का आदर्श है कि सूक्त में उन्होंने कैसे सूत्रबद्ध भाषा रखी, ठीक है, इसी का अनुकरण करें हम सब। पुनश्च एक बार प्राची गोडबोले जी का हम अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने अपनी भोगवती वाणी में अपना अनुभव रखा। मनन बहुत अच्छा है, निर्विद्या साक्षात्कार कर हम सबको आगे बढ़ना। यहाँ मैं रुकता हूँ, अपना समय भी हो रहा है, चर्चा हो सकती है इस पर। संबंधित विषय पे अगर, क्योंकि समय अब हो चुका है लगभग, तो एक आध प्रश्न अगर हो रहे हो तो हम लोग अभी ले सकते हैं। राजन चौधरी जी जुड़े हैं? इसी पद्मे का कुछ अस्पष्ट रह गया होगा, दोनों पद्मे का तो हो सकते है चर्चा। चौधरी जी आवाज आ रही क्या? हाँ, ये राजन चौधरी जी कुछ संदेश देना चाह रहे थे, तो अभी वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं जी। ठीक है, फिर आप समापन कर दीजिए। उनका यही मतलब एक वो छत्तीसगढ़ के प्रवास में है, अभी ट्रेन में थे, तो उनका ये कहना था कि जो इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग है तो छत्तीसगढ़ के जो भूतपूर्व सांसद रहे हैं साहू जी, वो भी मतलब सुनते हैं, तो वो ऐसा उन्होंने मतलब सूचना देना था। हाँ प्राची जी बोलिए। ऐसा कोई गाइडलाइन आहे की पुरुषोत्तम भाव और पुरुषोत्तम पद म्हणजे तिथे घोटाळा होतो ऍक्च्युअली, ते कधी वापरायचं कधी नाही वापरायचं असं गाइडलाइन एखादी सांगता का?
गाईडलाईन सर्वांग योगाचं आहे 7व्या अध्यायामध्ये. 7व्या अध्यायामध्ये उसको सर्व है कहा, इथे पुरुषोत्तम भाव समाप्त झाला. और आगे एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ही, निज रूप लगाने को वेदों ने कल्पना की है. ये जो त्रिपुटी रहित, त्रिपुटी का साक्षित्व आने के बाद त्रिपुटी रहित अवस्था जो है वो विश्व रूप की अवस्था है, विश्व वस्तु की स्थिति है, वो पुरुषोत्तम पद है. ठीक है. ठीक है, धन्यवाद. वो छत्तीसगढ़ के जो पूर्व सांसद लखनलाल साहू जी, तो इस अपने ये जो कार्यक्रम रहते हैं, अभी क्या लक्ष्मण चौधरी जी प्रवास में थे छत्तीसगढ़ में, तो उनसे उनकी भेंट हुई थी. तो वो जो अपना ये कार्यक्रम, इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब में डाल दी जाती है. इस रिकॉर्डिंग को वो सुनते हैं तो मतलब बहुत प्रसन्नता उन्होंने जाहिर की कि हम नियमित जो आपका ये डलता है रिकॉर्डिंग, इसको सुनते हैं. अभी क्या है, वो ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं चौधरी जी, तो अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो उनकी बात हमने मतलब बता दी. तो हम सभी आभारी हैं सर के, मैम के और प्राची गोडबोले जी और हमारे सभी अभिन्न आत्मस्वरूप, जिनके माध्यम से भगवान के पद पे हम सूक्ष्म चर्चा कर पा रहे हैं. और पहला जो पद था विश्व स्थिति कभू न दिख परे, इस पे हमें हम सभी लोगों को और सद्गुरु प्रेम, इस पर जो अभी तक हम लोगों का सूक्ष्म मनन नहीं हो पाया था अभ्यास, आज सर के मार्गदर्शन में और प्राची गोडबोले जी के मनन से इसका विस्तार हुआ है. तो अगले रविवार हम इसके आगे के जो पद हैं उन पर मनन करेंगे. तो सभी अभिन्न आत्मस्वरूप को सादर नर्मदे करते हुए सद्गुरु भगवान की जय. आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं.